Welcome to Satya Siddhant. Namaste. श्रद्धा, विज्ञान और साधनों का संतुलन। इन महाभारत के बाद अवंती का कारण प्रस्तावनाएं। ओम मनुष्य की उन्नति और अवंती के बीज उसकी सोच, श्रद्धा और व्यवहार में छिपे होते हैं। महाभारत के बाद भारत भूमि की स्थिति ऐसी हुई कि गुणों का संतुलन बिगड़ा, साधनों का दुरुपयोग हुआ और श्रद्धा का स्थान अंधविश्वास अथवा उपेक्षा ने ले लिया। परिणाम स्वरूप हमारी समाज व्यवस्था धीरे धीरे अवंती की ओर अग्रसर हुई। एक, श्रद्धा का महत्व। श्रद्धा का अर्थ है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों में विश्वास करना। श्रद्धा यह मानना है कि सृष्टि के प्रत्येक नियम के पीछे कोई गहरी मंशा और विचार है जो कुछ ईश्वर ने रचा। वह व्यर्थ या संयोग नहीं है, सब कुछ व्यवस्था और संतुलन के लिए है। यदि हम श्रद्धा को छोड़ दें और केवल अपने स्वार्थ के अनुसार नियम तोड़े तो असंतुलन पैदा होता है। 2, विज्ञान और श्रद्धा का मेल। विज्ञान का अर्थ है सोच समझकर कार्य करना। सच्चा विज्ञान ईश्वर के नियमों की खोज और उनके अनुरूप जीवन जीने का नाम है। आज विज्ञान से हम अन्न, साधन, तकनीक बना सकते हैं, परंतु यदि उसमें श्रद्धा का आधार न हो तो वह विध्वंसक बन जाता है। उदाहरण, किसान विविध अन्न, फल, सब्जियां उगा सकता था, परंतु जब केवल पैसे के चक्कर में वो एक ही फसल जैसे गन्ना अत्यधिक बोता है तो भूमि की उर्वरता और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। यही असली असंतुलन है। 3, गुणों का असंतुलन। महाभारत के समय राजा और समाज में बल, बुद्धि, फुर्ती, सहनशीलता सभी गुण समान रूप से विद्यमान थे, परंतु महाभारत के बाद धीरे धीरे समाज में एक एक गुण का पक्षपात होने लगा। किसी में केवल बल की वृद्धि, किसी में केवल चालाकी, किसी में केवल वाणी की निपुणता, परंतु संतुलन नहीं। जब गुण असंतुलित होते हैं तो व्यक्ति और समाज दोनों विकृत हो जाते हैं। साधनों का उद्देश्य। साधन यानी धन, संसाधन, सामग्री का मूल उद्देश्य है दो व्यक्तियों या समाज को जोड़ना। परंतु महाभारत के बाद की स्थिति में साधनों का स्वरूप बदल गया। लोग साधनों को अपना निजी अधिकार समझने लगे। साधन जो मिलजुलकर सबके लिए बने थे, वे अलगाव और स्वार्थ का कारण बनने लगे। यही स्वार्थ, लूट, लालच और दरिद्रता की जड़ है। 5, दरिद्रता और गुलामी की मानसिकता। जब साधनों का दुरुपयोग हुआ तब दरिद्रता बढ़ी। दरिद्रता के साथ ही मन में ये भावना बैठ गई कि हम कमजोर हैं, हमारे पास साधन नहीं, इसलिए हमें दूसरों के अधीन रहना पड़ेगा। यही गुलामी का बीज था और यही कारण है कि हमारी भूमि, संस्कृति और विचारधारा पर बाहरी आक्रमण सफल हुए। 6, साधनों का दुरुपयोग और विकृति। जड़ यानी साधन को चेतन यानी मनुष्य से ऊंचा समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। साधन तो नष्ट भी हो सकते हैं, छिन भी सकते हैं, बांटे भी जा सकते हैं, परंतु चेतन यानी आत्मा, विवेक, विचार अमर है, वही सृजन करता है। यदि साधनों को ही जीवन का केंद्र मान लिया तो स्वभावतः अभिमान, लोभ और लूटपाट बढ़ती है। आज भी यही स्थिति है। अधिक साधनों पर निर्भरता हमें गुस्सैल, अशांत और असंतुलित बना रही है। 7, समाधान, गुणों का संतुलन और साधनों का सदुपयोग। नंबर 1, सबसे पहले श्रद्धा को पुनर्जीवित करना होगा, ईश्वर के नियमों को समझकर उनका पालन। नंबर 2, विज्ञान का प्रयोग संतुलन और सहमति के लिए होना चाहिए, केवल लाभ या तात्कालिक सुख के लिए नहीं। नंबर 3, साधनों का उपयोग मिलजुल कर सहमति और सहयोग से होना चाहिए। नंबर 4, गुणों का समन्वय करें, बल, बुद्धि, सहनशीलता, करुणा सभी गुण समान रूप से बढ़ाएं। द्रोणाचार्य का प्रसंग, ब्राह्मण से क्षत्रिय तक। द्रोणाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे। उनका कर्तव्य था शिक्षा देना, धर्म का पालन करना और साधनों के मोह से दूर रहना, परंतु पुत्र के मोह में उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया। इससे वो न तो पूर्ण ब्राह्मण रहे, न ही क्षत्रिय। यही उनके पतन का कारण बना। शिक्षा, जब कोई मनुष्य अपने धर्म स्वरूप कर्तव्य से विचलित होता है और मोहवश साधनों या संबंधों में उलझ जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। दूसरा, ब्राह्मण धर्म का सार। ब्राह्मण धर्म का अर्थ है
साधनों के प्रति अत्यधिक आकर्षण न रखना, कठिनाइयों में भी धैर्य बनाए रखना, अपनी योग्यता का दुरुपयोग न करना। द्रोणाचार्य ने जब पुत्र प्रेम के कारण कौरवों के लिए शस्त्र उठाया तो उनका ध्यान धर्म से हटकर साधनों पर केंद्रित हो गया। यही उनके पतन की भूमिका बनी। तीसरा, अभिमन्यु और चक्रव्यूह का रहस्य। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, परंतु उसमें उनका ध्यान पूर्ण एकाग्र नहीं था, क्योंकि साधनों और मोह में बंधा हुआ मन कभी पूर्ण पराक्रमी नहीं हो सकता। इसी कारण अभिमन्यु, जो निष्कपट और निडर था, उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। संदेश: जो व्यक्ति कठिनाई सहने में असमर्थ है और मोह के कारण विचलित हो जाता है, उसका पराक्रम टिकाऊ नहीं होता। चौथा, किसे दान दें। दान का महत्व तभी है जब दान सही पात्र को दिया जाए। महाभारत के प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि दान उसे दें जो साधनों के प्रति आकर्षित न हो। दान उसे दें जो कठिनाइयों में भी धैर्य रख सके। दान उसे दें जो परिश्रम करता हो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। ऐसा व्यक्ति दान पाकर उसे समाजहित और धर्म पालन में लगाएगा, न कि स्वार्थ में। पांचवा, श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाए। उनका संदेश था कि शक्ति साधनों से नहीं, बल्कि विचार और योजना से प्रकट होती है। कौरवों के पास अपार साधन थे, किंतु धर्म से विचलित थे। पांडवों के पास सीमित साधन थे, परंतु धर्म और कृष्ण जैसा मार्गदर्शक था। अंततः विजय धर्म और विवेक की हुई। शिक्षा: जो साधनों से अधिक धर्म और विचार पर भरोसा करता है, वही सच्चा विजेता होता है। छठा, शिक्षा और जीवन का संतुलन। महाभारत हमें ये भी सिखाता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शारीरिक बल या बौद्धिक कौशल बढ़ाना नहीं है, बल्कि शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक तीनों का समान विकास है। यदि शिक्षा केवल ज्ञान दे और चरित्र न बनाए तो वो अधूरी है। यदि शिक्षा केवल बल दे और विवेक न दे तो वो विनाशकारी है। संपूर्ण शिक्षा वही है जो मनुष्य को संतुलित बनाए। स्वतंत्रता और गुलामी। एक चिंतन: मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सके। लेकिन प्रायः हम छोटी छोटी इच्छाओं, स्वादों और लालच में फंसकर अपने ही श्रम और समय के गुलाम बन जाते हैं। गुलामी की सूक्ष्म परिभाषा। गुलामी केवल किसी विदेशी शासन की दास्तां नहीं है। जब हम किसी पदार्थ, आदत या लालच के वशीभूत होकर अपने श्रम और विचार खो देते हैं, तब भी हम गुलाम बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, चाय का मोह। चाय एक साधारण पेय है, परंतु इसके लिए कितनी खेती, मेहनत, चीनी, दूध की आवश्यकता होती है, ये सोचकर आश्चर्य होता है। थोड़े स्वाद के लिए मनुष्य साल भर की मेहनत और संसाधन खर्च करता है। यही लालच हमें पराधीन बना देता है। चाय उत्पादन में भूमि, श्रम, ऊर्जा सब लगता है। अधिक सेवन से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। फिर भी हम इसकी आदत के कारण इसके गुलाम हो जाते हैं। स्वतंत्रता का मापदंड। सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब हम उन पदार्थों का चयन करें जिनसे स्वास्थ्य लाभ हो, जिनमें कम श्रम और संसाधन लगे और जो हमें दुख न देकर बल प्रदान करे। भोग और त्याग का संतुलन। शास्त्र कहते हैं भोग करो, परंतु विवेकपूर्वक। जो पदार्थ हमें मानसिक, शारीरिक गुलामी में ढकेलते हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। सच्चा भोग वही है जिसमें संयम हो और जो हमें आत्मिक और बौद्धिक उन्नति की ओर ले जाए। शिक्षा और दृष्टिकोण। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा भी है। शिक्षा मनुष्य को ये समझना सिखाए कि पदार्थों का मूल्य क्या है। वो ये विवेक दे कि कौन सा उपभोग हमें बल देगा और कौन सा हमें बंधन में बांध देगा। निष्कर्ष: